आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज का टॉपिक बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि मैं आज बात करने वाली हूँ अल्जाइमर्स के बारे में। अल्जाइमर्स एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक डिजीज है, एक बीमारी है जो बड़े लोगों में होता है। बड़े मतलब उम्र से बड़े लोगों में। और ये एक डिमेंशिया का कॉमन फॉर्म है। यानी जब उम्र बढ़ती है तो हम अपने बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज में पाते हैं कि हमारा रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी कहा जाता है 25 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स तक ही आप हमारा ब्रेन जो है वो एक्सपैंड होता है, बढ़ता है। उसके बाद जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्चुअली डिवाइड नहीं होते, तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद एक्चुअली डिक्लिनेशन होने लगता है। तो ये आवश्यक है कि हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। और आयरनी ये है कि हम अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं। एक सामाजिक परंपरा है या पर्सनल आलस कहें कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि आराम से जिंदगी कटे। तो ये जो आराम से जिंदगी वाली जो बात होती है, ये दिमाग के लिए अच्छी बात नहीं है। दिमाग हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ब्रेन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए पॉजिटिव चीजों में। अगर आप नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो भी आपका मेंटल हेल्थ जो है वो डिक्लाइन ही होता है। तो फोकस जो है आज का वो है अल्जाइमर्स डिजीज। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, उनकी फैमिली में भी हो सकता है कि अल्जाइमर्स हो। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक फॉर्म है। और बहुत सारे अराउंड 65 ईयर्स के आसपास के लोगों में ये चीज ऑब्जर्व किया जाता है। जो शुरुआत होती है अल्जाइमर्स की इस एज में होती है। वैसे कुछ लोगों में 50 के आसपास भी इस चीज को देखा गया है, लेकिन जनरली आमतौर पर 65 ईयर्स जो है उनके आसपास इसको देखा जाता है। और एक कॉशन है, डिस्क्लेमर भी, कि जब मैं इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूं तो हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स मतलब सारे लोगों में पाए जा सकते हैं। तो कृपया ये ना समझें कि ये मतलब आपके अंदर भी अल्जाइमर्स डेवलप हो रहा है। हाइपोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी हाइपोकॉन्ड्रियाक। ये अवेयरनेस के लिए है। जो लाइव स्ट्रीम में जो भी मैं टॉपिक कवर करूं, इसका पर्पस होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज नो लेस देन फिजिकल हेल्थ। Actually, in my personal opinion, mental health is more important than your physical health. ये पाया गया है कि विमेन, औरतें जो हैं वो अल्जाइमर्स की शिकार ज्यादा होती हैं। और इसको सेल्फ डायग्नोसिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इसको ओपिनियन लेना चाहिए जहाँ पे स्पेशलिस्ट हो। और अगर वो स्पेशलिस्ट अल्जाइमर्स के हों तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है और अननेसेसरी डर पैदा हो सकता है। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, वीकनेस के बारे में ये बात है अल्जाइमर्स। डिमेंशिया में कई बार पाया गया है कि मोटर फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपके हाथ पैर जो आप जो चलते हैं, एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एल्डरली लोग हैं वो अपने आप को एक जगह रखना पसंद करते हैं, दे डोंट मूव अलॉट, क्योंकि मोटर फंक्शंस उनके रिड्यूस हो जाते हैं और फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं वो सारे के सारे लोग कुछ करने के लिए। तो इसीलिए अल्जाइमर्स में लेकिन ऐसा नहीं है। अल्जाइमर्स में मोटर फंक्शंस जो है वो ठीक ही रहते हैं। बहुत एंड एंड में जाके हो सकता है कि मोटर फंक्शंस पर भी इफेक्ट पड़े। तो अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही इसी इसी पैटर्न का डेफिनेशन मिलेगा। ये दो कीवर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे, प्रोग्रेसिव, न्यूरो डीजेनरेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे किसी को जैसे फ्लू होता है हम लोगों को, कि अभी तो स्कूल गए थे, अभी अभी वर्क प्लेस पे गए थे और अचानक जब शाम को वापस लौटे तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब हो गया। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। आज थोड़ा सा हुआ, फिर कुछ समय के बाद
अब ये समय सीमा जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, प्रोग्रेसिव। न्यूरो डीजेनरेटिव मीन्स कि आपका जो ब्रेन है उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव। यानी नर्व सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं, वो मरने शुरू हो जाते हैं। मरने का मतलब फंक्शंस उनके खत्म हो जाते हैं। तो जब फंक्शंस खत्म हो गए तो कहा जा सकता है। अब इसमें क्या दिखाई देगा हम लोगों को, तो वही पता चलेगा ना, जो बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे। अगर किसी को अर्ली ऑनसेट है अल्जाइमर्स का, सो व्हाट आर द सिम्टम्स विच वी शुड लुक फॉर? इम्पेयर्ड मेमोरी, यानी मेमोरी जो है वो थोड़ी खराब होने लगती है। सोचने का तरीका भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और सोचने में थोड़ी तकलीफ होती है कि मतलब ये करूं ना करूं टाइप का। बिहेवियर में चेंज आने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है कि ये है या नहीं है। कई बार समझने में भी मुश्किल होती है। और जब ऐसा होने लगता है तो संभावना है कि व्यक्ति जिसमें ये सिम्टम्स आ रहे हो वो रेस्टलेस हो जाए, है ना। कंफ्यूजन होने से हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, दिस वेरी नॉर्मल आई बिलीव। और जब आप रेस्टलेस हो सकते हैं, जब आपके थिंकिंग और बिहेवियर में चेंज आने लगेगा, थिंकिंग पैटर्न एंड बिहेवियर में, ऑब्वियसली पर्सनालिटी में भी इफेक्ट आएगा, यानी पर्सनालिटी चेंज भी होगा। कुछ डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इम्पेयर्ड जजमेंट। बोलने में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप उतने इफेक्टिवली अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले करते थे। उसमें कुछ जरूर मुश्किलें आएंगी। अगर जैसे किसी ने कह दिया कि यहाँ से दाएं जाके बाएं मुड़ के सीधा जाके और वहां जो डेड एंड आता है उस वहां पे आपको जाना है, तो हो सकता है कि दाएं जाके बाएं मुड़ने के बजाय बाएं जाके दाएं मुड़ जाए आप, यानी डायरेक्शंस फॉलो करने में मुश्किल हो सकती है। लैंग्वेज जो है, जो बेसिक जो है, हाँ ना, ये जो बेसिक लैंग्वेज है, और कई लोग खूबसूरत कविताएं लिखते हैं या फिर पूरी की पूरी किताब लिख लेते हैं, नॉवेल लिख लेते हैं, और कई नॉवेल्स लिखते हैं। ये तो हुआ बहुत अच्छा विकास, लेकिन सारे लोगों में ये नहीं होता है। और ये फर्दर अगर थोड़ा सा कमजोर होने लगे, डिटेरियोरेट होने लगे, इसका मतलब ये अल्जाइमर का एक लक्षण हो सकता है। प्लीज ध्यान दीजिए कि ये एक लक्षण हो सकता है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत जरूरी है कि दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी आप विचार करें। जैसे इवन अगर कोई स्ट्रेस्ड है बहुत ज्यादा और एंग्शियस भी है, तो ये लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है। जैसे कि कोई चीज छोटी है या बड़ी है, यानी स्पेशियल अवेयरनेस, और दाएं कैसा बाएं कैसा, मतलब ये जो सारी जो चीजें हैं उसकी समझ में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, समझ में कम आती है बातें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को परेशानी हो रही है, स्पेशली ये अल्जाइमर्स जैसे जो थोड़े से बहुत ही डिमोटिवेटिंग डिप्रेसिंग डिजीजेस है, तो अगर हेल्थ का ध्यान रखा जाए, फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, और अगर कुछ डिस्टरबेंस हो भी रहा है ना तो उसको रिस्टोर करना चाहिए, और वो कामिंग सूदिंग एनवायरनमेंट रहेगा, तो फिर अल्जाइमर्स तो क्या, कोई भी बीमारी जो है वो आराम से बिताई जा सकती है। सो कोशिश करना है हम लोगों को कि एक खूबसूरत जिंदगी जिए, जिसमें कि पूरी जिंदगी जो है एक कविता हो, एक फ्लो हो, एक रिदम हो, और जिसका एंड भी उतना ही खूबसूरत हो जितनी उसकी शुरुआत खूबसूरत थी। क्योंकि जब भी कोई बच्चा जिसका जन्म होता है, आप उसकी फैमिली को ऑब्जर्व कीजिए, कितने खुश होते हैं। सबके सब लोग बहुत खुश होते हैं, अरे वाह। ज्यादातर लोग तो जिंदगी को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए उसी उसी टोन को, उसी ट्यून को मेंटेन करते हुए। आई होप कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कम्युनिकेट, इट्स रीचिंग देयर. So thank you very much for joining and understanding what is Alzheimer's. Please watch out for your elders, that if you are finding some of the symptoms in you, just, slow down.
relax, and find the stability in you. Find the stability in you because that will take you through. Have a great day and subscribe my channel if you like this kind of